सोचिए, एक टीम वर्ल्ड कप खेलती है, टूर्नामेंट खत्म होता है और अब घर जाने का समय है। लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और वो एक ऐसे देश में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। चलिए समझते हैं कि ये पूरी सिचुएशन आखिर है क्या। ये एक ऐसा सवाल है जो आमतौर पर स्पोर्ट्स की दुनिया में नहीं पूछा जाता है ना। लेकिन जब असल दुनिया की परेशानियां खेल की दुनिया में आ जाती हैं तो हालात कुछ ऐसे ही बन जाते हैं। और इस बार इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है T20 वर्ल्ड कप की एक टीम पर। हम बात कर रहे हैं एक पूरी की पूरी नेशनल क्रिकेट टीम की, जिसका टूर्नामेंट का सफर तो खत्म हो गया, लेकिन घर वापसी का सफर वो शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो ये कहानी है एक वर्ल्ड कप टीम की जो फंस गई है। टूर्नामेंट खत्म, पर घर की यात्रा वो शुरू ही नहीं हो पा रही। मतलब सब कुछ प्लान था, लेकिन अब वो प्लान धरे के धरे रह गए हैं। तो मामला है जिम्बाब्वे की नेशनल क्रिकेट टीम का। T20 वर्ल्ड कप में उनका सफर खत्म हो चुका था। उन्होंने अपना आखिरी मैच दिल्ली में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला और अब वो भारत में ही फंसे हुए हैं। घर लौटने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जा नहीं पा रहे। तो सवाल ये है कि आखिर वो उड़ान क्यों नहीं भर पा रहे? उन्हें घर जाने से रोक क्या रहा है? और मैं बता दूं, ये कोई छोटी मोटी फ्लाइट कैंसलेशन की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल संकट है। देखिए, उनका प्लान बड़ा सिंपल था। टीम को दिल्ली से निकलना था, दुबई में एक कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी और फिर वहां से सीधे अपने घर जिम्बाब्वे पहुंचना था। एकदम स्टैंडर्ड रूट है ये, दुनिया भर की टीमें ऐसे ही ट्रैवल करती हैं। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। ये जो रास्ता था, ये बंद हो गया। जो सबसे ज़रूरी हिस्सा था उनकी यात्रा का, यानी दुबई वाला कनेक्शन, वही अब अवेलेबल नहीं है। और इसकी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव। इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते दुबई का एयर स्पेस और एयरपोर्ट दोनों को टेम्परेरीली बंद कर दिया गया है। और दुबई कितना बड़ा ग्लोबल ट्रैवल हब है, मतलब अब वहां ना तो कोई फ्लाइट लैंड कर सकती है, ना ही वहां से टेक ऑफ कर सकती है। अब ये तो हो गई लॉजिस्टिक्स की बात, पर जरा उन खिलाड़ियों और स्टाफ के बारे में सोचिए, उन पर क्या बीत रही होगी। ये सिर्फ एक ट्रैवल में देरी नहीं है, ये एक मेंटल चैलेंज बन जाता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालात में। जिम्बाब्वे के जो कोच हैं जस्टिन सिम्स, उन्होंने खुद कहा है कि खिलाड़ियों के लिए इसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। हमें सोमवार सुबह निकलना था और मैच के बाद से मुझे कोई नई जानकारी नहीं मिली है। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि टीम किस हाल में है। और देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ जिम्बाब्वे की ही नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ट्रैवल प्रॉब्लम है। इसका असर, या कहें कि इसका जो रिपल इफेक्ट है, वो क्रिकेट की दुनिया में कई और टीमों पर भी पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि एक एयरपोर्ट बंद होने से इतना बड़ा असर कैसे? वो इसलिए क्योंकि दुबई सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, वो क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रैवल हब है। ज्यादातर टीमें जब लंबी दूरी का सफर करती हैं तो दुबई को ही अपना कनेक्टिंग पॉइंट बनाती हैं। तो जिम्बाब्वे के अलावा और कौन कौन प्रभावित हुआ है? लिस्ट में बड़े नाम हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। इन सब बड़ी टीमों के ट्रैवल प्लान्स भी अब गड़बड़ा गए हैं। क्यों? क्योंकि वो भी घर जाने के लिए इसी रूट पर निर्भर थे। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, मेन रास्ता बंद है। तो अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? अब जरा देखते हैं कि इस ग्लोबल ट्रैवल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है। दुबई हब बंद है, टीम फंसी हुई है और हर तरफ अनिश्चितता है। और सॉल्यूशन है यात्रा का रूट बदलना, कोई और फ्लाइट ढूंढना और एक नया प्लान बनाना। सुनने में सिंपल लगता है, पर असल में ये बहुत मुश्किल काम है। तो इस काम को कर कौन रहा है? अच्छी बात यह है कि ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जिम्मेदारी ली है, और BCCI मतलब भारत का क्रिकेट बोर्ड भी उनकी पूरी मदद कर रहा है। ये दोनों मिलकर एक नया ट्रैवल प्लान बनाने में लगे हैं ताकि जिम्बाब्वे की टीम को घर पहुंचाया जा सके। और आखिर में ये पूरा वाकया एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे खेल और दुनिया की राजनीति एक दूसरे से उलझते जा रहे हैं, क्या इस तरह के इमरजेंसी ट्रैवल प्लान्स अब नॉर्मल हो जाएंगे? क्या ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा? ये सोचने वाली बात है कि क्या अब स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा ऐसे हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा?